है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तथा बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। देखिए हम लोग लेवल वाइज बढ़ेंगे। ठीक है, तो वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शंस क्या हैं अपने? ऑप्शंस हैं ए 9, 2 होल 1 2/9, 2 होल 2/9, इसके बाद है 4 होल 1/3, 3 एंड देन 3 होल 2/9। देखिए क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तो ए और यहां बी। ए कितने दिन में कर रहा है, चाहे ऐसे कर लो, ए और बी यहां कर लो। ए कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। ठीक है, और बी 4 दिन में। तो टोटल कितना काम होगा, है ना। तो इसका एलसीएम आ जाता है कितना, 5 चौको 20। ठीक है, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए 5 के टेबल में ये 20 कितनी बार में आएगा, 4, और 9 के टेबल में 5 टाइम। तो जो ये 20 है ना, ठीक है, ये कितना समय लगेगा, 5 20 ऊपर हो गया, और ये 4 और 5 को जोड़ दिया जाता है। तो 4 5 कितना हो गया, 9, भाग 2, तो 9 दूनी 18 और 2, आंसर आ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आप कर सकते हो फॉर्मूले का यूज। ठीक है, सपोज इसी जगह ना दोनों दे दे कि मतलब ए और बी दोनों मिलकर के किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। ठीक है, हम यहीं पर ये क्वेश्चन बदल दे रहे हैं और ये टाइप आप 2 मान लो। ठीक है, मान लीजिए यहां पर ए एंड बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। जबकि बी उसी कार्य को 5 दिन में कर लेता है। उसी कार्य को करने में 5 दिन का समय लेता है। तो बताइए ए उसी कार्य को करने में कितना समय लेगा।
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन होगा, तब आप क्या करोगे? तो यहां पर ना आपने क्या करना है, a प्लस बी दोनों लिखना है, और दूसरा क्या कर रहा है, b। ठीक है, a प्लस बी कितने दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में, और b कितने दिन में कर रहा है, तो 5 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपका, 10। और अब बताओ 10 है ना, तो ये 10 के टेबल में 10 कितनी बार में आएगा, एक बार में। जबकि बी वाले में 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आएगा, 2 बार में। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है कि ए उसी कार्य को कितने समय में करेगा। क्वेश्चन गलत फ्रेम हो गया क्या? देखिए, तो मान लीजिए अब एक एग्जाम्पल ही था, इधर देखिए, फिर अब आप क्या करोगे ना, a प्लस बी कर रहा है, एक a प्लस बी दोनों मिलकर के कर रहे हैं, तो क्या कितनी एफिशिएंसी हो रही है, एक की। और वही जबकि b तो जस्ट दुगनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो डिफरेंस कितने का, 1 का। तो b उसी काम को करने में कितना समय लगाएगा, 10 बाई डिफरेंस यानी कि 2 माइनस 1, तो 1, यानी कि 10 डेज लेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि x तथा y मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x तथा y मिलकर किसी कार्य को मिलकर किसी कार्य को कितना दिन था भाई, 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। y तथा z 12 दिनों में, 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को y तथा z मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। पूरा कर सकते हैं। फिर है तथा x तथा z 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x तथा z 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। x y तथा z, फिर क्या है कि x y तथा z में से कौन अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, x y तथा z में से कौन सबसे अधिक कार्यकुशल है। प्लस हम ऐड करते रहे, ठीक है ना, x y z तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। ऑप्शंस क्या है यहां पर,
ऑप्शंस के हिसाब से एक्स वाई जेड एंड सी एंड डी यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, पहले हमें एक्स वाई का दिया है, क्या लिखा है देखिए, क्या दिया है कि x तथा y मिलकर किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो x तथा y कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिनों में। फिर उसी कार्य को y तथा z मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन हो गए। तथा फिर x तथा z 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, फिर x z 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है कि x, y तथा z में से कौन सबसे अधिक कार्यकुशल है, यानी कि किसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो चलिए एलसीएम इसका निकालिए, क्या आएगा 36। क्यों 36 आएगा, तो देखिए एलसीएम निकालने का, अब देखिए हमने क्या किया कि 9 और 18 में तो 18 है एलसीएम, फिर देखा हमने कि 12, तो 12 की टेबल में 18 तो आता नहीं है, तो आप 12 की टेबल पढ़ेंगे, 12 12 एकम 12, फिर 12 24, 12 36, फिर देखा कि 24 भी नहीं आ रहा है किसी के में भी, इन दोनों में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ 36 आ रहा है, तो हमने 36 उसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, देखिए 9 के पहाड़ा में कितने बार में आएगा, 4 बार में, 12 में ये इतना। ठीक है, अब बात बताओ, ये जो इनको आप जोड़ रहे हो तो ये 2 बार हो जाएगा ना, x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा ना। यहां पर कितना होगा, 36 बटे में 4 3 7 2 9, लेकिन अभी यहां पर ये ट्वाइस है, ध्यान देना है ना। तो आप बताओ कि यहां पर कितना आ जाएगा, यानी कि जो x प्लस वाई प्लस जेड है, इनकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी ये है। ठीक है, तो अगर आप एफिशिएंसी पे जाओगे तो सीधे 4 3 7 2 9 एफिशिएंसी है, लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड की अगर देखें तो 9/2, ये 2 ट्वाइस था ना, तो ये कितना आ गया 4.5। इतनी बात समझ में आई, तीनों की एक साथ की एफिशिएंसी कितनी हो गई 4.5। अब एक एक करके निकालो, देखो x प्लस वाई है और ये x प्लस वाई प्लस जेड है, तो अगर आप इन दोनों को देखो है ना, तो यहां से x प्लस वाई वाले की क्या है 4 है, हटा दोगे तो कितने बच जाएगी 0.5, तो 0.5 किसकी बचेगी, तो z की कितनी आ जाएगी 0.5। अब देखना y से देखो एक बार, तो y से यहां पर निकालोगे ये इसका है, y प्लस जेड हट जाएगा तो x बचेगा, तो x की कितनी आ जाएगी 1.5, बताओ आएगी ना। सिमिलरली कहाँ गया, हाँ इसकी जब आप निकालोगे तो यहां पर ये कितनी आएगी, देखो x प्लस जेड हट जाएगा, बचेगा क्या y, तो y की यहां से कितनी आ जाएगी 4.5 में से 2 घटाओगे तो 2.5 आ गई। तो अब आप हमें बताओ कि यहां पर एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, इसी की तो हुई, y ही तो ज्यादा समय में कार्य कर रहा है, y अधिक कार्यकुशल है। क्या कहोगे आप कि y अधिक कार्यकुशल है। इतनी बात पहले समझ में आई, इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट उस पे चले। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें क्या होगा कि जब हमने देखा, अब हम लोग इस पे आते, इसको उठाएंगे। ठीक है, तो वहां डबल था ना, हमें यहां डबल करना पड़ेगा। देखो क्या है, ये 36 है, यहां पर आप इसे 9 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 4, लेकिन ये तो ट्वाइस था ना, यहां पर भी इसी का ट्वाइस करोगे तो यानी कि टोटल 4 दूनी 8 है ना, नहीं 8 क्यों भाई, डिवाइड करेंगे ना, तो तीनों एक साथ कर लेंगे तो कितने दिन में कर देंगे, कितने दिन में कर देंगे तीनों, 2 दिन में। ठीक, बात समझ में आई। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा क्वेश्चन जो होगा ना MDH मसाले पर बेस्ड, ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता है ना। तो चलिए अब हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता। ठीक है, उसके बाद है 16 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए रमन को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। ऑप्शंस हैं 8, 10, 12 और 16। 8, 10, 12, 16। अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या है, घंटे हैं, आवर है और दिन है। ठीक है, समय है। ठीक है, डे। तो MDH होता है ना, M तो है नहीं यहां पर, है ना। तो अपने पास DH है ना, तो D1H1 इज इक्वल टू D2H2 कर लो। अब बताओ D1 कितना है यहाँ पर, भाई 16 ही दिन था। नहीं यार, यहाँ 24 दिन है बेटा। ठीक है, अब देखो D1 डे कितना है, 24 डेज। और H1 कितना है, 6 आवर इज इक्वल टू D2 कितना है, 18। और H2 नहीं पता, क्योंकि H2 ही तो पूछा है कितने घंटे क्या, आवर्स। ओके, अब देखो 6 से काट दो, 6 तिरिके 18 और 6 से 6 कट गया, 3 से 3 अट्ठे 24। तो H2 कितना आ गया, 8 आवर्स, यानी कि 8